गंदी लड़की ने चुगली कर दी मेरी। किसी को छोड़ूंगी नहीं मैं, मार दूंगी। हाँ, साथ में ये बीट भी ले लो। प्रेग्नेंसी मध्ये बीटचा ज्यूस खूप चांगला असतो, मैं खुद बना के पिलाया तेरे को। पर इसमें नींबू होगा तभी पीऊंगी मैं। तेरे को जैसा चाहिए वैसा ही दूंगा। हाँ? चल इकडे 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 सांभाळून चल। हाँ हाँ, अगर निघतोच आहे। हाँ हाँ, निघालो निघालो। अरे ये बेबी ऑन बोर्ड का ना स्टिकर चिपका रहा था गाड़ी पे। अरे हो हाँ, ये खिलौने भी कुछ लिए ना, टॉयज लिए मैंने। जैसे कुछ तैसा मिला। थैंक यू सो मच इतनी सारी शॉपिंग कराने के लिए। तुम ना दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड हो। और तुम दुनिया की बेस्ट वाइफ। तुम चलो अंदर, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। किधर गए अपना किटी गैंग? किटी, ए बच्चा लोग। पागल हो गई है क्या? रुक। सबको मार दूंगी, सबको मार दूंगी। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि किसी की हत्या का पाप 100 प्रायश्चित और पुण्य करने से भी नहीं छूटता। इसके बावजूद सिर्फ 2020 में 29,000 मर्डर्स के मामले पुलिस ने दर्ज किए। यही नहीं, 57,000 अटेम्प्टेड मर्डर के केसेस पूरे देश में दर्ज हुए। हाँ, ये सिर्फ एक साल के आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को देखकर लगता नहीं कि हमारे देश में किसी की जान लेना अब कोई बड़ी बात रह गई है। पर हर कहानी के दो पहलू होते हैं। जो सामने दिखता है वही सच मान लिया जाता है, पर असली सच तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। आज का ये केस उन रेयर केसेस में से एक है जहां क्रिमिनल और विक्टिम के बीच की रेखा बिल्कुल धुंधली सी हो गई थी। ठीक है पापा, भेजती हूँ। पापा को पहले ऑफिस आने दो। जल्दी करना, बहुत मन कर रहा है तेरे को देखने का। ज्योति, कितना टाइम लगेगा? कब आएगा नाश्ता? लाई पापा। आ गई महारानी। रोज तेरी वजह से मुझे ऑफिस जाने में देरी होती है, पता है? सॉरी पापा, वो रात को देर तक पढ़ रही थी। और ये क्या, आज फिर टोस्ट? पापा वो राशन खत्म हो गया है, आप पैसे दे दीजिए, मैं मंगवा लूंगी। पैसे? अरे परसों ही तो यहाँ रखे थे पैसे मैंने। कहाँ है पैसे? क्या? यहीं तो रखे थे। कहाँ है पैसे? कब? मुझे तो नहीं मिले। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये दीदी ने अपने लिपस्टिक पाउडर लिए होंगे। पूरी अलमारी तो भर रखी है इन्होंने अपने मेकअप से। नहीं नहीं पापा, मैंने नहीं ली। पूरे 5,000 थे और तूने देखे नहीं? जैसी माँ वैसी बेटी। वो भी ऐसे ही मेरे पैसे अपने यार पे उड़ाती थी। और बिलाल भैया, अरे कैसे हो? मनोज, हीरो हैंडसम लग रहा है आज। बात ही अलग है। मीनू, तुझे जो फोन चाहिए ना वो ले ले। आज मेरे पास पूरे 10,000 हैं। अरे क्या बात है मनोज, तू तो सेठ बन रहा है। क्यों नहीं, आज बर्थडे है मेरी मीनू का। कोई अच्छा सेल्फी वाला फोन बताइए ना। हाँ हाँ, है ना, देख लेटेस्ट है, सब फीचर्स है इसमें, सिर्फ 13,000। 13,000? भैया कोई 10 में ही दिखाओ ना आप। जाने दो मनोज, मुझे रवि दिला देगा, तुम रहने दो।
रवि क्यों दिलाएगा? मैं हूं ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड, मैं दिलाऊंगा। तुम ये रखो भैया, यही वाला पैक कर दो आप। 10,000 हैं ये पूरे। ये देख मनोज, पहले ही तेरी उधारी बढ़ रही है। 2-3 दिन में दे दूंगा आज से, प्लीज। मैं मुंबई आ रही हूँ, मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकती। हाई सर। सर किसी ने हमें फ़ोन करके इन्फॉर्म किया, काफ़ी सुनसान एरिया है सर, मोस्टली कपल्स लोग यहाँ पे आते हैं। मुझे लगता है उनमें से कोई होगा। कोई आइडेंटिफिकेशन? नहीं सर, बॉडी पे जो कपड़े हैं वही हैं बस। सेक्सुअल असॉल्ट? नो सर, पर देख के लग रहा है कि इसे काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा गया है, काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया होगा इसे। और सर ये देखिए, मल्टीपल स्टैब वुंड्स भी है और यहाँ पे पंचर वुंड्स। काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ होगा। बॉडी मिली कहाँ? वहाँ पे यार ज़्यादा ब्लड नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसको मारा कहीं और गया और बॉडी हालांकि डंप की। हो सकता है सर, वैसे भी ये ज़मीन काफ़ी सालों से बंद पड़ी है, गवर्नमेंट की ज़मीन है सर, कपल्स के अलावा और कोई नहीं आता। कपल्स भी वो आते होंगे जो घर पे बता के नहीं आते होंगे, इसलिए कोई कुछ बताने का रिस्क नहीं लेगा। तृप्ति, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यहाँ जो कपल्स आते होंगे मोस्टली बाइक पे आते होंगे और बॉडी को डंप करने के लिए गाड़ी में लाया गया होगा। फिर आसपास अच्छे से चेक करो, गाड़ी का कोई टायर मार्क्स वगैरह कुछ मिलता है। जैसे को तैसा मिला। सर मैंने पूरे एरिया के मिसिंग कंप्लेंट को चेक किया सर, लेकिन उस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट कहीं भी नहीं है। सब क्योंकि शायद वो लड़की यहाँ की है ही नहीं। सब ये देखिए, ये फिट टेलर का टैग हमें उसकी कुर्ती पे मिला। सब ऐसा कोई ब्रांड यहाँ पे तो नहीं है, शायद किसी लोकल टेलर का कोई लोकल ब्रांड होगा। हो सकता है। सर सिटी हॉस्पिटल से फोन आया था, स्टैबिंग का केस है। शिल्के देखो जरा। तृप्ति, ये फिट टेलर का पता करो, हो सकता है उससे लड़की के बारे में कुछ पता लगे। सर डॉक्टर ने हमें बताया कि आप लोग पुलिस कंप्लेंट नहीं करना चाहते, क्यों? साहब पुलिस के लफड़े में ना किसी को पढ़ना नहीं होता। मुझे भी नहीं पता है ये लोगों ने आपको क्यों बुलाया है। पुलिस का लफड़ा? देखिए आपके ऊपर स्टैबिंग हुई है और ऐसे केस में हॉस्पिटल को पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो बताइए किसने स्टैबिंग की आपके ऊपर? कुछ पता नहीं, वो पीछे से आई, अटैक करके भाग गई। हाँ लेकिन फिर भी आपने उसका चेहरा तो देखा होगा ना? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बहुत दर्द हो रहा था। मुझे याद है, लड़की थी, बावरी सी, फटे हुए कपड़े पहने थे, बिखरे हुए बाल थे और हाँ येलो कलर की कुर्ती पहनी हुई थी। आप उसका स्केच बनवा सकती हैं? जी। सुनीता, तेरे को क्यों पढ़ने गया पुलिस के लफड़े में? सुनीता जी आप आइए मेरे साथ। ओ मैडम, कांट का दिया तुम्हारी लड़की ने मेरे को। मैंने तो खाली कस्टमर फीडबैक दिया था। कच्ची कली बोल के मेरे को कैक्टस चिपका दिया। मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए। सर मैंने इस फिट टेलर का पता किया, पूरे शहर में कुछ 16 टेलर मिले इस नाम से जिनका नंबर अवेलेबल है। गुड, उन सभी टेलर्स को इस ड्रेस की फोटो भेज दो, देखो उनमें से कोई इसे पहचानता है क्या। इन सभी एरियाज के पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करो, पता करो इस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट कहीं दर्ज है क्या। सर विक्टिम की वाइफ सुनीता ने स्केच बनवाया है। ये तो हर सड़क पे रहने वाली लड़की जैसा है, फिर भी सर्कुलेट करो इसे और साथ में इसके कपड़ों का डिस्क्रिप्शन भी दे दो और ये एक वार्निंग भी दे देना कि लड़की मेंटली अनस्टेबल है, तो ध्यान रखें। ठीक है सर। दीदी से पंगा लिया था ना, अब समझोगे, तुम सबको समझ में आएगा।
एक गया ना, अब सब जाओगे, सब जाओगे, सब जाओगे, सब जाओगे, सब जाओगे, सब जाओगे। ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाना और कपड़े लाई हूँ। लो, अरे लो ना। भाजी मैं कैसी लग रही हूँ? अरे एकदम अच्छी लग रही है। कितनी सुंदर दिखती तू विधि। आई आराम से। भाजी भाजी किसी को तैसा जरूर मिलेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगी। हेलो तृप्ति जी, हाँ आपने जिस डेड बॉडी की मुझे फोटो भेजी थी, हाँ उस लड़की की कंप्लेंट आई है। उसका नाम ज्योति लाल है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये मिसिंग कंप्लेंट नहीं है मैडम। हाँ उसके पिताजी जसवंत लाल ने उनके खिलाफ चोरी की कंप्लेंट की है। कह रहे थे कुछ दिन पहले वो कुछ गहने और घर से पैसे चुरा के भागी थी। सर क्या आप मुझे डिटेल्स भेज सकते हैं? मैं आपको अपना ईमेल आईडी टेक्स्ट करती हूँ। ओके ठीक है। सर इस लड़की का नाम ज्योति लाल है। ये 16 जुलाई को अपने घर से पैसे और गहने लेकर भाग गई थी और 17 जुलाई को इसके फादर ने इसी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल की। जलगांव पुलिस ने ज्योति के बारे में सब जगह पूछताछ की, लेकिन किसी को ज्योति के बारे में कुछ नहीं पता। लड़की ऐसा कदम तभी उठाती है जब उसके पास कोई ऑप्शन हो, कहीं जाने का ऑप्शन, कोई बॉयफ्रेंड या फ्रेंड वगैरह। इसका नंबर है, इसका सीडीआर देखा? हाँ सर, 16 तारीख को इसका फ़ोन जलगांव में स्विच ऑफ हुआ था। उसके नेक्स्ट डे इसका फ़ोन नासिक में थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ, उसके बाद बंद हो गया। इसके सीडीआर में इसके भाई, बाप और कॉलेज के कुछ दोस्तों का नंबर है। 17 जुलाई को फ़ोन बंद हुआ नासिक में। ज्योति की बॉडी हमें मिली 24 जुलाई को मुंबई में। 17 से 24 जुलाई के दौरान ऐसा क्या हुआ कि जिससे ज्योति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? उस लड़की का पता चला जिसने अटैक किया था? नहीं सर, उसे ढूंढ रहे हैं। सर काय के लिए टेंशन लेते हो? नो फिकर, व्हेन विक्की इज हियर। मैं आपके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट संभाल के रखा है मैंने, आप बस कल आ जाओ। हेलो, माल रेडी है, कब आ रहे हो? अरे ये क्या कर रही है? किसी को तैसा मिला ना। भाई क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? कौन थी वो लड़की? मालूम नहीं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ। ए पुलिस को, पुलिस को। नहीं नहीं नहीं, मैं संभाल लूंगा, आप लोग जाओ। ठीक हो ना तुम? हाँ 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 जाओ। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अगर कुछ देना है ना तो डायमंड का दे, नहीं तो अगले साल डेट करने की गारंटी नहीं मिलेगी। और मुझे तो कोई भी मिल जाएगा नखरे उठाने वाला। अरे सुन, सॉरी माँ, अब इसे बेचना पड़ेगा। हाँ साहब, मिलन नगर की ओर गई थी। कहाँ गई थी, कुछ आइडिया? नहीं साहब, सिग्नल पर ही उतर गई थी, लेकिन गई तो मिलन नगर की ओर ही। मुझे याद इसलिए क्योंकि सवाल बहुत कर रही थी। भैया, या मुंबई में सबसे पॉश जगह कौन सी है? ऐसे तो बहुत है मैम, बांद्रा, चौपाटी, कोलाबा। बस 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 भैया लगा दो। हाँ, हाँ। ये रहा बंगलो नंबर 141। हो पीहू, ये लड़की वो ज्योति है क्या? हाँ सर, ये यहाँ आई थी लेकिन भाग गई 2 ही दिन में। 2 दिन में चली गई? हाँ आप और ये लड़कियाँ? सर ये वुमेन हॉस्टल है, यहाँ पे ये सब दिन में जॉब को जाते हैं और शाम तक वापस आते हैं। 10 o'clock लाइट्स ऑफ। गुड। लेकिन वो 2 ही दिन में क्यों चली गई यहाँ से? अरे सर पता नहीं, उसको किसी ने इधर का एड्रेस दिया होगा। उसके पास आईडी था पर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था और बोली कि 2 दिन में दे देगी, तो हमने रहने दिया। पर ये लड़की अचानक से 2 दिन में क्यों चली गई यहाँ से? अरे मैडम देखो ना, इधर का रेंट भी नहीं दिया। वो जूही आंटी, उसने अपने पापा को देख लिया था मुंबई में, इसीलिए वो बहुत डर गई थी और इतनी जल्दी ही निकल गई यहाँ से।
अपने फादर को? हाँ पक्का वो उसके फादर थे? हाँ, उसका सामान कहाँ है? सब लेके गई। उसके पास फ़ोन था? नहीं, वो इधर आई तभी उसका फ़ोन खो गया था, ऐसा बोला था, और नवा लेने ही वाली थी। तृप्ति, जरा आसपास पता करो, किसी ने कुछ देखा है क्या? गंदी लड़की ने चुगली कर दी मेरी, किसी को छोड़ूंगी नहीं मैं, मार दूंगी। हाँ, साथ में ये बीट भी ले लो। प्रेग्नेंसीमध्ये बीटचा ज्यूस खूप चांगला असतो, मैं खुद बना के पिलाएगा तेरे को। पर इसमें नींबू होगा तभी पीऊंगी मैं। तेरे को जैसा चाहिए वैसा ही दूंगा। हाँ? चल, इकडे 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 सांभाळून चल। हाँ हाँ, अगं निघतोच आहे। हाँ हाँ, निघालो निघालो। अरे ये बेबी ऑन बोर्ड का ना स्टिकर चिपका रहा था गाड़ी पे। अरे हो, हाँ ये खिलौने भी कुछ लिए ना, टॉयज लिए मैंने। जैसे कुछ तैसा मिला। मुझे अभी भी पुलिस स्टेशन से फोन आया था, बंबई से। कैसे मरी? किसी ने उसे चाकू से मार डाला। मेरे पैसे और गहने? कमाल है जसवंत जी, यहाँ आपकी लड़की का मर्डर हुआ है और आपको गहने और पैसे की पड़ी है। हाँ पड़ी है, क्योंकि ये भी अपने माँ के जैसे निकली। वो भी मेरे पैसे लेके यार के साथ भाग गई थी। इसके साथ जो भी हुआ ये सब इसके कर्म के भोग हैं। देखिए जसवंत जी, बॉडी पोस्टमार्टम होने के बाद ही वो लोग यहाँ भेजेंगे। नहीं चाहिए। पैसे और गहने मिल जाए तो प्लीज बताइए। सुना आपने सर? हाँ सब सुना। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही पता था कि ज्योति के साथ क्या होने वाला है। हम आज ही जलगांव के लिए निकल रहे हैं। ओके सर। सर, ज्योति 18 तारीख को एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल में आई थी, लेकिन एक दिन में वहां से चली गई, शायद अपने बाप के डर से। सर, हमने सब जगह ज्योति के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी को नहीं पता कि ज्योति कब आई और कब गई। लेकिन सर, ये लड़की जिसका हमने स्केच बनवाया था, ये 2-3 बार उस एरिया में देखी गई है। इनफैक्ट इसने कल ही एक लड़की पे अटैक किया। जिस लड़के पे अटैक हुआ उसने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? सर, इस बारे में मैंने विक्की से बात की थी। सर, मैं ड्रिंक करके घर जा रहा था मेरे दोस्त के साथ। मॉम को पता चल जाता तो वो ऐसे ही हमें मार डालती। और सर वैसे भी वो ज़्यादा चोट नहीं आई है, थोड़ा ही लगा है, इसलिए मैंने किसी को कुछ कहा भी नहीं। ये लड़की ऐसे रैंडम लोगों पे अटैक क्यों कर रही है? पहले शेट्टी पे किया और अब इस लड़के पे। सर, शायद इस लड़की ने ज्योति को स्टैप किया हो। लेकिन इस लड़की का ज्योति के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन तो बाकियों के साथ भी नहीं है। सर, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ज्योति जो गहने और पैसे चुरा के घर से लाई थी, उसके बारे में इस लड़की को पता चल गया और ये सब चुराने के चक्कर में इस लड़की ने ज्योति का मर्डर कर दिया। शिल्की, जहाँ तक मैं इस लड़की को समझ रहा हूँ, ज्योति को मारना, उसकी बॉडी को डंप करना, इतना सारा प्लानिंग वो नहीं करेगी। ये किसी और का काम है। यहाँ आसपास पता करो चोरी के गहने किसी ने बेचे हैं क्या, और ज्योति के बाप ने जो लिस्ट दी थी उससे मैच करके देखो। तुम दोनों आज ही जलगांव के लिए निकलो। ठीक है सर। सर, वो लड़की ने और एक बंदे पे अटैक किया है। तुम दोनों निकलो, मैं ये देखता हूँ। सर, पुलिस के सामने दो बहुत ही अजीब कहानियां थी। ज्योति की मौत हो गई थी, पर उसकी तरफ से कोई भी पुलिस से उसका केस सॉल्व करने की गुहार नहीं लगा रहा था। वहीं दूसरी ओर एक लड़की दिन दहाड़े लोगों पर चाकू से हमला कर रही थी, पर कोई भी विक्टिम उस लड़की के खिलाफ पुलिस पे कंप्लेंट नहीं कर रहा था। पुलिस के लिए ये दोनों बातें ही बड़ी अजीब थी, इसीलिए पुलिस के लिए किसी से सच उगलवाना बहुत मुश्किल हो रहा था। क्या बात है चिकने, तेरे शक्ल पे 12 क्यों बजे? भाई वो ज्योति दीदी का मर्डर हो गया। क्या? नवीन जी, आपको जो भी पता बता दीजिए। वो लड़की आपको जानती है? नहीं सर, वो तो रास्ते पे वो जो लोग रहते हैं ना वैसे दिख रही थी। उसने तो मेरा वॉलेट चुराने की भी कोशिश की थी। चोरी? हाँ। पहले तो किसी विक्टिम ने ये नहीं बोला। पहले विक्टिम? आपसे पहले भी उसने 2 लोगों पे अटैक किया है इसी तरह। नहीं सर, मैं इन दोनों को नहीं जानता।
हाँ एक्चुअली मेरा वॉलेट मेरे कार के सीट पे रखा हुआ था, इसीलिए शायद समझ में आया, या फिर शायद इसीलिए उसने चुराने की कोशिश की होगी, पता नहीं। ये थी। ये देखिए शिल्पी जी, 13 तारीख को ज्योति अपने घर के एरिया से निकली थी। ये ज्योति के घर के पास का सीसीटीवी फुटेज है? नहीं सर, लेकिन ज्योति के घर से बस स्टैंड जाने के लिए बस यही एक रास्ता है। ये उसी की सिग्नल की फुटेज है। और यहाँ देखिए, उसने यहाँ से ऑटो पकड़ी थी। मैंने ऑटो वाले से पूछा, लेकिन उसने कहा वो बस स्टैंड जाने के पहले मार्केट में उतरी थी। तो मार्केट का फुटेज दिखाइए। वहाँ कोई सीसीटीवी कवरेज नहीं है, लेकिन करीबन 3 घंटे के बाद ये ज्योति बस स्टैंड पे दिखाई दी। मुझे 16 तारीख से 24 तारीख तक का इस एरिया का पूरा सीसीटीवी फुटेज चाहिए, और ये ज्योति के घर वालों की डिटेल्स पे। जी सर। तृप्ति, तुम पता करो ये ज्योति आखिर कौन सी बस में चढ़ी है। यहाँ से सारी बसें नासिक की तरफ जाती हैं। एक काम करो, नासिक के बस ड्राइवर से बात करो और नासिक का सीसीटीवी फुटेज भी चेक करना। सर। अरे किधर गया अपना किटी गैंग? किटी, ए बच्चा लोग, मुन्ना जल्दी आ! मुन्ना! रुक! अरे जा उसको पकड़! अरे भैया भैया, रोको रोको, 1 मिनट रोको। बेटा क्या हुआ, चोट लग गई? दिखाओ। बेटा मैं नर्स हूँ, हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मेरे साथ आओगी? मैं तुम्हें यहाँ दवाई लगा दूंगी। हाँ, और भूख लगी है बेटा तुम्हें? 19 तारीख को मुंबई जाने के लिए ट्रेन टिकट्स आपने बुक किए थे? हाँ खरीदे, पर मैं गया नहीं। क्यों? मुझे पता था उसे मुंबई जाना है, क्योंकि 1-2 बार मैंने फ़ोन पे बात करते हुए उसे सुना था। यार मेरी ना बस नौकरी लग जाए मुंबई में, मज़ा ही आ जाएगा। और वहाँ पर तो इतनी वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स है, मैं वहाँ रह लूँगी। घर में तो ऐसा लगता है कि किसी को मेरी ज़रूरत ही नहीं है, मुझे बस यहाँ से निकलना है जल्द। जी 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 पापा। चाय बना। देखिए साहब, वो जाए या रहे इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन वो मेरे गहने और पैसे लेकर गई है। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मन कर रहा था जान से मार दूं, लेकिन फिर मैंने अपने बच्चे मनोज के बारे में सोचा। अगर मैं जेल चला गया तो ये अनाथ हो जाए। साहब इस बच्चे में जान है मेरी। जसवंत जी, आपकी इस जान ने पैसे और गहने चुराए, ज्योति ने नहीं। यकीन नहीं होता ना, ये गहने आपकी बीवी के हैं ना? हाँ ये उसी के। एक एक करके सारे गहने बेच रहा है ये। हमने इसके मोबाइल की हिस्ट्री चेक की, ऑनलाइन शॉपिंग करता है, महंगे परफ्यूम, नए नए वीडियो गेम्स, वो भी कैश ऑन डिलीवरी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। पूछिए अपनी जान से। पापा ये झूठ बोल रहे हैं। मनोज, झूठ हम नहीं तुम बोल रहे हो। मीनू ने हमें सब कुछ बता दिया है। कमरा कौन सा है तेरा? आगे राइट। सर, ये मैट्रेस के नीचे मिला, यही पैसे और गहने हैं ना? हाँ यही है। अब पता चला असली चोर कौन है। मनोज, क्या कहानी है, सच सच बता दे, वरना आप। वो जब दीदी भाग रही थी तो मैंने उन्हें भागते हुए देख लिया, और तब मैंने सोचा कि अगर मैं पैसे और गहने चुरा लूंगा तो सारा नाम उनका आ जाएगा, इसलिए मैंने पैसे और गहने अपने पास ही रख लिए। जैन सर। जैन सर। सर ये ज्योति का भाई और बाप, ये दोनों ज्योति को पसंद नहीं करते हैं सर। मुझे लगता है कि इन दोनों के पास ज्योति के मर्डर करने का मोटिव है।
बट सर प्रॉब्लम यह है कि दोनों की एलिबाई काफ़ी स्ट्रांग है। ये मनोज हमेशा की तरह स्कूल में था और जसवंत अपने काम पे। मतलब जो कुछ भी हुआ वो नासिक और मुंबई के बीच में हुआ। नासिक के बस स्टॉप का फुटेज? नहीं सर, आज शाम तक मिल जाएगा। सर 1 मिनट सर, ज्योति की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के हिसाब से ज्योति का मर्डर 21 तारीख को रात में 9:30 से 11:30 के बीच में हुआ है। और सर मर्डर वेपन कोई लंबा चाकू है। सर ज्योति के साथ रेप भी किया गया है, सेक्सुअल असॉल्ट। बट बॉडी पे कोई सीमेन नहीं मिला सर। सर एक और बात, ज्योति की बॉडी में बहुत हैवी मात्रा में ड्रग्स भी पाए गए। ठीक है, फर्दर टेस्ट के लिए बोलो और तुम लोग मुंबई आ जाओ। ज्योति का मर्डर मुंबई में हुआ है और सबूत भी यहीं मिलेगा। ठीक है सर, जय हिंद सर। सर वो लड़की ने और एक औरत के ऊपर अटैक किया है। जो भी हुआ ना, ऑल बिकॉज ऑफ यू। मुझे क्या पता उस लड़के का दिमाग इतना खराब होगा। पुलिस आ गई। क्या? विकी गो, गेट लॉस्ट। यू टेक केयर। जूली जी, जिस लड़की ने आप पे हमला किया, क्या वो आपको जानती है? आपने इस एरिया में कभी देखा उसे? नो सर, हमको लगता कि वो होमलेस थी। हम रोज शाम को स्ट्रे डॉग्स एंड कैट्स को खाना खिलाती, राइस एंड करी। शायद खाना चुराने आई थी। ये थी वो लड़की? सर ठीक से देखा नहीं, सॉरी। अपना ख्याल रखिए। अरे नवीन ने बोला कि वो लड़की वॉलेट चुराने आई थी और ये जूली कह रही है कि वो खाना चुराने आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की दिमागी तौर पे कमजोर है? हो सकता है सर। सर मैं ये स्केच जैसी एक लड़की को यहाँ पर लेकर आई हूँ। उसका हाथ कटा हुआ था सर, और उसने ऐसी नहीं रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। वो लड़की यहाँ है? जी सर। दिखाइए कहाँ? सर यहीं पर थी वो। अभी आप आए तभी मैंने उसको वड़ा पाव खाने को दिया था और यहीं बैठकर वड़ा पाव खा रही थी वो। लगता है उसने हमें देख लिया होगा। करडे सीसीटीवी चेक करो, पता करो किस तरफ गई है। ज्यादा दूर नहीं गई होगी वो। सर मैं मार दूंगी। घेऊन चला तिला पोलीस स्टेशनला। सर ये नासिक बस स्टॉप की फुटेज है जहाँ पे ज्योति का फोन बंद हुआ था। 17 तारीख को ज्योति यहाँ पे किसी का वेट कर रही थी बस स्टॉप पे। ये लड़की का फेस जूम करो। नवीन सर आप जानते हैं इसे? जो लड़की सबको स्टैप कर रही है, ये इसको भी। ये नवीन तो शादीशुदा है। सर यही वो लड़की है सबके ऊपर हमला कर रही थी। मैं सबको मार दूंगी, कोई नहीं बचेगा, देखना फिर। ठीक है, सबको मार देंगे हम लोग। ठीक है, पहले बैठ जाओ। उसके पहले कुछ खाने का पीने का। क्या खाने का है? वड़ा पाव वड़ा पाव और इडली भी। और इडली भी। सर अभी जब तक खाना आता है थोड़ा बातचीत कर ले क्या हम लोग? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? विधि। विधि। ये बुरे लोग हैं ना? ये लोग बहुत बुरे लोग हैं। मैं सबको मार दूंगी, सबको मार दूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी। क्या किया इन्होंने? सिर गाँव में मेरी आई मर गई। आई ये लो पानी। आई 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 आई। और मैं वहां पे अकेली रह गई थी। फिर दादा मुझे अपने घर ले आए। वहां पे बहनी और दादा
मुझे रोज डांटते थे, रोज चिल्लाते थे। ये महारानी है क्या कहीं की? और मैं इसकी नौकर हूँ? मुझे ये मेरे घर में चाहिए ही नहीं। सुना तुमने? फिर मेहंदी ने एक बार दादा को बोला कि मुझे घर से निकाल दे क्योंकि घर छोटा है। फिर दादा ने मुझे बेच दिया। कहाँ? इसके यहाँ। फिर दादा ने मुझे बेच दिया। कहाँ? इसके यहाँ। दादा प्लीज दादा, मेरे को नहीं रहना है यहाँ पे दादा। और सर, ये मुझे यहाँ पे सुई लगाती थी, मुझे बहुत दर्द होता था। इसने मेरे साथ जबरदस्ती की। व्हाट इज दिस? कच्ची कली है, एक्स्ट्रा लगेगा। कच्ची कली बोल के मेरे को कैक्टस चिपका दिया। मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए। और एक दिन दादा वही थे और इन दोनों ने मुझे बहुत मारा। बोल, बता किसने किया? हाँ? तो तू बता। तो किसी ने हाथ नहीं लगाया इसको आज तक। सच बोल रहा हूं मैं। पता किसके साथ मुंह काला किया? हाँ, तो ये इंजेक्शन लगा लगा कर इसका ब्रेन भी बंद हो गया है। बता, शेट्टी ऐसा क्यों बोला कि कच्ची कली नहीं है ये? क्या गई? क्या बोल रही है? हाँ, किसके साथ सोई तू? बोल। इसने मेरे साथ जबरदस्ती की। आज मेरा बर्थडे है, कम से कम आज तो खुश कर दे। चल डार्लिंग। तेरा दिमाग खराब है क्या? तू क्या बोल रही है? मॉम ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया है। ये तू सच बता ना, किधर मुंह काला करके आई है? तू मुझे फंसा रही है? तू झूठ बोल रही है? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया है। मॉम क्या हुआ? यू क्रेजी! ए, उठ, इसको ठिकाने लगा। घेऊन जाएगा। हम इसे क्रिमिनल समझ रहे थे, लेकिन इस बेचारी के साथ इतना बुरा किया इन लोगों ने। शिरगेन सबको उठाओ, तृप्ति विधि का मेडिकल करवाओ और उसका अच्छे से इलाज करवाओ। सर, ज्योति के बॉडी पे भी ऐसे ही नीडल के मार्क्स थे। मुझे लगता है कि ज्योति को भी इन्हीं लोगों ने मारा। ये क्या तरीका हुआ सर? ये बहुत सिंपल तरीका है। मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे तरीके दिखाता मैं। ज्योति को कैसे जानता? बताता हूँ सर। मैं और ज्योति हम लोग सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स बने थे। उसे मुंबई में जॉब चाहिए था तो मैंने कहा आ जाओ, इसलिए मैंने उसे नासिक बुलाया था। लेकिन वो नहीं आई, मतलब वो लेट हो गई थी। लेट हो गई? बस स्टॉप तो टाइम से पहुंच गई थी वो। एक्चुअली उसके साथ जलगांव में एक हादसा हो गया था। 7 लोगों ने मिलके उसके साथ रेप किया था। हाँ सर, सच्ची, उसने खुद मुझे बताया था। तो मैंने सोचा कि ये तो बर्बाद हो गई है, इसके लिए मैंने भी उसका फायदा उठाया। आप तो जानते ही है सर, रेप होने के बाद लड़की कहीं की नहीं रहती। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको पुलिस के हवाले कर दूंगी। अगर पुलिस कड़े जाऊन कहीं होत नहीं, मेरी मानो तो तुम ये सब भुला करना जिंदगी की नई शुरुआत करो। 20-20 साल तक केसेस चलते हैं, विक्टिम्स खत्म हो जाते हैं लेकिन केसेस खत्म नहीं होते। ये सब भुला करना, आगे बढ़ो। नवीन, तुम मुझे अपनाओगे ना? बिल्कुल, पर ऐसे नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम जॉब करो, ये सब भुला कर अपने सपने पूरे करो, फिर हम शादी करेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ऐसे लगे कि मैं तुम पर दया कर रहा हूँ। फिर
कुछ देर मैंने उसे नासिक में घुमाया, मूड अच्छा किया और जूली के हॉस्टल का एड्रेस देकर उसको भेज दिया। भेजा नहीं, बेच दिया। तू क्यों नहीं गया? मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है ना सर, तो उसका सोनोग्राफी था। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। अपनी वाइफ की बड़ी फिक्र है तुझे, लेकिन अपनी बहन और ज्योति को पैसों के लिए बेच दिया। नरक से आगे अगर कोई जगह होगी ना तो वहां जाएगा। नवीन ने ज्योति को नहीं मारा ये हम जानते हैं, तुम्ही ने मारा होगा। सर, ज्योति को पैसे दे के खरीदा था हमने, लेकिन वो भाग गई। 20 तारीख की रात को हम उसके वो ढूंढने के लिए बीच गए थे। जब न्यूज़पेपर में उसकी फोटो देखी तो हम चुप बैठ गए। कहीं ज्योति को मार के फेंक तो नहीं दिया जैसे विधि को मारा था? सर, इन्वेस्टमेंट थी वो मेरी। पहले ही हमारे सन की बेवकूफ़ी की वजह से हम ज्योति को इंजेक्शन लगाने को गया, लेकिन उसने उल्टी हमारी पिटाई कर दी और भाग गई। सर, हम उस तक पहुंचते उससे पहले ज्योति को किसी ने मार दिया। जलगांव में 7 लोगों ने ज्योति का रेप किया। हो सकता है कि उनमें से किसी ने ज्योति को मारा हो। शिर्के, जलगांव का सीसीटीवी फुटेज फिर से एक बार चेक करो। हो सकता है हमने कुछ मिस कर दिया। सर ये देखिए, यहाँ से ज्योति ने ऑटो पकड़ा था, उसके बाद सीधा मार्केट गई। ये मार्केट की लास्ट फुटेज है। इसके बाद वो सीधा बस स्टैंड पे गई। ये सेम ऑटो है? हाँ सर। 3 घंटे तक ज्योति के साथ ही था। शिर्के, इस ऑटो वाले का नंबर ट्रैक करके पता करो इसने ज्योति को पिकअप किया, उसके बाद ये कहाँ कहाँ गया। ठीक है सर। सर मैंने कुछ नहीं किया है, और आपकी ये क्या गुंडागर्दी है? अरे शाणे, गुंडागर्दी देखनी है ना? दिखाता हूँ थोड़ी देर में। जिस दिन ज्योति उसके घर से गायब हुई तो उसके आसपास ही था, और तू भी और भी थे। लेके आ रहे हैं अब। बस स्टॉप का सीसीटीवी फुटेज चेक किया हमने। ये देख, ये तू ही है ना अपनी बाइक से ऑटो का पीछा कर रहा है? बिलाल, इधर आ। तेरी ऑटो में ज्योति बैठी थी, तो उसको बस स्टॉप पे लेके गया, वहां से लॉज पे लेके गया। हाँ? तेरी ऑटो को 4 लोग 2 बाइक पे फॉलो कर रहे थे ना? तुम सबकी लोकेशन मिली है उधर, समझे? जिस लॉज में तुम लोग ज्योति को लेके गए ना, उसके क्लर्क ने सब उगल दिया। खाना नहीं चला। सर हमने कुछ नहीं किया, ये सब इसका प्लान था, बिलाल का। सर मेरा प्लान नहीं था, ये मनोज का प्लान था, ज्योति का भाई। ज्योति मुझे बहुत अच्छी लगती थी सर, तो मनोज का मेरे पास 30,000 उधारी था, तो वो बोला कि ज्योति देता हूँ बदले में, हिसाब बराबर। मैंने हाँ बोल दिया। दीदी मुंबई के लिए निकल गई है, अभी बस स्टॉप पे होगी। सेफ है, चांस मार लो। ठीक है सर। फिर मैंने इस ऑटो वाले को पटाया और उसको ज्योति के पीछे भेजा। ज्योति को कोई ऑटो मिल नहीं रही थी, तो तुरंत उसने खाली ऑटो ले ली, और फिर मैंने ज्योति के ऑटो को फॉलो किया। सर इस ऑटो वाले ने अपने 2 दोस्तों को बता दी ये बात, और उन्होंने बस ड्राइवर और कंडक्टर को। अरे ज्योति, तुम? बिलाल, सब ठीक है? अब मेरी बाइक खराब हो गई है, थोड़ा मुझे आगे तक छोड़ दोगी प्लीज? जल्दी लॉज में ले। और जब तक मैं लॉज पर पहुंचता, वो सब पहुंच गए थे। नहीं, बिलाल ये क्या करूं? तुम मेरे स्कूल के दोस्त हो ना, प्लीज ऐसा मत कर, मुझे जाने दो। सिर्फ तो तुम मेरे दिल में हो, अब तो तुम मुझसे भाग के जा रही हो ना, तो जाते जाते एक चांस तो बनता है मेरा। नहीं, बिलाल। क्या क्या है? अरे साहब, हो गया होगा तो हम भी लाइन में है। दिमाग सटका है क्या? चलो निकलो, निकलो, चलो है। ओ सर जी,
पुलिस को एक फोन और आपकी सब हेगड़ी निकल जाएगी। अरे शेयर एंड केयर करना सीखो सर जी। जो भाई लोग रुक भाई। मैं जाऊँगा, मैंने फ़ोन किया था, मैं जाऊँगा इसके बाद। अरे सर जी रुको। सर मैं सचमुच ये नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने ज्योति को बस स्टॉप पे छोड़ दिया, उसको पैसे भी दिए, उसको नासिक जाना था। इनकी चार्जशीट बनाइए और चार्जशीट बनाने से पहले इनको तहस नहस कर डालिए। यस सर। पापा ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अरे सुनिए पापा सुनिए, आप बताते क्यों नहीं है? क्यों अरेस्ट कर रहे हैं इसे? क्या किया है इसने? आप जानना चाहते हैं? आपके बच्चे ने आपकी बेटी को 30,000 में बेच दिया। मनोज, क्या सच है? हाँ तो कौन सी मेरी सगी बहन थी? उसकी माँ भाग गई थी और वो भी भाग रही थी, तो मैंने वक्त देखते मुनाफा उठा लिया। आप ही तो कहते थे जैसी माँ वैसी बेटी। जसवंत जी, आपको कोई हक नहीं है इसे मारने। उसने जो देखा वही सीखा, और कानून की नज़र में आप दोषी नहीं हैं, लेकिन उस गुनाह के आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो है। क्यों सर? सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। चाकू पर जो खाने की चीज लगी थी वो करौंदे का अचार है। शिरके और तृप्ति, सबके घर चेक करो, देखो किसके घर में ये अचार है, और जब अचार मिल जाए तो उसे फॉरेंसिक से मैच कर लो। अभी अचार ही हमें कातिल तक पहुंचाएगा। ठीक है सर। कहते हैं इंसान अपनी आदतों की वजह से सफल भी होता है और मारा भी जाता है। हमने सुना कि प्रेगनेंसी में आपको करौंदे का अचार बहुत पसंद था। हमने ये अचार मैच करवा के देखा। ज्योति के मुंह में भी यही अचार है। आपकी आई ने अपने घर में प्यार से बना के भेजा था ना आपको ये अचार। ज्योति का मर्डर 9:30 से 11:30 के बीच हुआ, और उस दौरान आपके पति नवीन ऑफिस में थे, बची सिर्फ आप। सर, नवीन मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने ये सब मेरे और मेरे बच्चे के लिए किया। पता नहीं कैसे ज्योति जूली के घर से भाग कर आ गई और सीधा हमारे घर पर आ गई। आ रही हूँ। नवीन कहाँ है? नवीन कहाँ है? वो तो ऑफिस में है। तुम्हें पता है तुम्हारे पति ने मेरे साथ क्या किया? क्या किया है उन्होंने आपके साथ? आप बैठिए इधर बैठिए। क्या बात है बताइए। प्यार का नाटक करके मुझे बेच दिया। क्या? लेकिन मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसने मुझे पुलिस के पास जाने से मना किया था ना, पर अब नहीं। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। कह देना उससे। मैं क्या करती सर? वो मेरे नवीन को जेल भेजना चाहती थी। फिर मैंने नवीन का वेट किया। उन्होंने आके लाश को साफ किया और जंगल में फेंक दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आप पे गुस्सा करूं, आपसे घृणा करूं। आपकी ननद, जिसे सहारे की जरूरत थी, जो सहारे के लिए आपके पास आई थी, उसे आपने बेच दिया।
क्यों? बड़ा घर चाहिए था आपको, बड़ी गाड़ी चाहिए थी अपने बच्चे के लिए। एक सवाल है आपसे जिसका जवाब आपको खुद ढूंढना है। जेल में बैठ के सोचिएगा, जो हरकतें आपने अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए की, क्या उससे बच्चे का भविष्य उज्जवल हुआ या अंधकारमय हुआ? सोचिएगा। विधि और ज्योति की कहानियां और उनके अंजाम बहुत अलग थे, पर फिर भी दोनों में एक समानता थी। दोनों लड़कियों को उनके अपने भाइयों ने बेचा था। सुनकर ही अजीब लगता है ना। जिस भाई से रक्षा का वादा लेती होंगी ये दोनों बच्चियां, उन्हें उन भाइयों ने चंद रुपयों के लिए जूली और बिलाल जैसे दरिंदों के हवाले कर दिया। जैसा कि कबीर दास जी ने कहा, कबीर औंधी खोपड़ी कबहू धापे नाही, तीन लोक की संपदा का आवे घर माही। यानी जब पैसा आपके दिमाग पर हावी हो जाता है तो वो आपको अपना गुलाम बना लेता है, क्योंकि पैसा बस एक साधन है, पर इंसान का लालच अंतहीन। इसी के साथ अब मैं रेणुका शाहणे आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।